व्हाट इज क्रिप्टो माइनिंग? क्रिप्टो माइनिंग क्या है? बहुत सारे लोग क्रिप्टो माइनिंग करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, बट उनको एक्चुअल में पता नहीं है कि क्रिप्टो माइनिंग क्या होती है। और बहुत सारे लोगों के अंदर कन्फ्यूजन भी है। सो इस वीडियो में मैं आपको एकदम अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा क्रिप्टो माइनिंग होती क्या है और क्या कॉन्सेप्ट होता है, कैसे की जाती है क्रिप्टो माइनिंग का, क्या कितना इन्वेस्टमेंट लगता है, क्या क्या प्रोसेस होता है, कैसे क्या मतलब होता है ओवरऑल क्रिप्टो माइनिंग का, ताकि आपको पॉइंट बाय पॉइंट सारे कॉन्सेप्ट क्रिप्टो माइनिंग के बारे में क्लियर हो जाए। सो प्लीज़ मेक श्योर कि वीडियो को अच्छे से देखिएगा, जो भी चीज़ें मैं बताऊंगा उसको अच्छे से देखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे, प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और किसी भी तरह का क्वेश्चन हो तो कमेंट करिए। और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके वहाँ पे आके आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो क्रिप्टो माइनिंग क्या होती है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इस वीडियो के थ्रू कि क्रिप्टो माइनिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है और होती क्या है। सो क्रिप्टो माइनिंग को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा क्रिप्टो करेंसी एक्चुअल में होती क्या है, वो क्योंकि वहां से ये कॉन्सेप्ट निकल के आया है। तो आपने सुना होगा बिटकॉइन, इथेरियम, रिपल, ये सारे क्रिप्टो करेंसी होती है। तो जो क्रिप्टो करेंसी होती है वो एक डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी होती है। बेसिकली डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है कि ये एक ऐसी करेंसी है जिसको कोई कंट्रोल नहीं करता। ठीक है, जैसे इंडियन रुपी है आईएनआर, इसको कौन कंट्रोल करता है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यूएस डॉलर को वहाँ की गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। सो वैसे ही ये जो बिटकॉइन है, इथेरियम है, रिपल है, ये जितनी क्रिप्टो करेंसी है ये एक डिसेंट्रलाइज्ड है। आईएनआर जो है वो सेंट्रलाइज्ड करेंसी है, इसको आरबीआई कंट्रोल करती है। सो ये एक इंटरनेशनल करेंसी है क्रिप्टो करेंसी, जितनी भी क्रिप्टो करेंसी है डिजिटल करेंसी है और एक डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है, इसको कोई कंट्रोल नहीं करता, इसके ऊपर कोई गवर्निंग बॉडी नहीं होती है। ठीक है, अब यहाँ से कॉन्सेप्ट निकलता है क्रिप्टो माइनिंग का, क्योंकि इस करेंसी को कंट्रोल नहीं करता। तो यहाँ पे अब आते हैं क्रिप्टो माइनर्स। अब इसको साइड में करते हैं, अब समझते हैं कि माइनिंग का कॉन्सेप्ट क्या है। सपोज अभी हम लोग एग्जांपल लेते हैं, आईएनआर पैसा ट्रांसफर करते हैं अपने बैंक से दूसरे के बैंक में। तो सपोज मेरा नाम है कृष्णा, ठीक है, मैंने अपने अकाउंट से किसी अजय नाम के लड़के को पैसा ट्रांसफर किया, 50,000 रुपीज। सो यहाँ पे जो मिडिल पर्सन है, सपोज ए टू सी में ट्रांसफर हो रहा है, तो जो बी है, मिडिल पर्सन है, वो बैंक है। बैंक मेरा अकाउंट वेरीफाई करेगा, मेरा पैसा वेरीफाई करेगा, फिर उसका अकाउंट वेरीफाई करेगा, तब उसमें पैसा भेजेगा। क्योंकि आईएनआर यहाँ पे एक जो है वो सेंट्रलाइज्ड करेंसी है, इसको बैंक्स कंट्रोल कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो, जैसे मैंने अपने बैंक से ट्रांसफर किया, गूगल पे से किसी के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया, 50,000 या 1 लाख जो भी कर रहा है अमाउंट। सो बीच में यहाँ पे मिडिल मैन कौन है? मिडिल जो है वो बैंक है। बैंक मेरा अकाउंट वेरीफाई करेगा, पैसा वेरीफाई करेगा, फिर वो नेक्स्ट अजय के अकाउंट में पैसा 50,000 ट्रांसफर करेगा। सो ये कॉन्सेप्ट हो गया, जो बैंक से आप पैसा ट्रांसफर करते हैं। अब यहां पे आते हैं, अब इसके अपोजिट में क्रिप्टो माइनिंग है। सपोज मैंने अपने अकाउंट से, क्रिप्टो वॉलेट से, क्रिप्टो अकाउंट से, जैसे डेल्टा एक्सचेंज है, ये सारी चीजें, अपने अकाउंट से मैंने किसी और के अकाउंट में बिटकॉइन भेजा। बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी है, बिटकॉइन भेजा। सो यहाँ पे तो कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है इस करेंसी को। यहाँ पे आती हैं क्रिप्टो माइनर्स, जो बिटकॉइन को माइन करते हैं, इथेरियम को माइन, जो भी है। सो जो भी करेंसी माइन हो रही है। सो यहाँ पे जो मिडिल पर्सन है, जैसे वहाँ बैंक था, यहाँ पे आते हैं मशीन्स जो आती हैं, जो बड़े बड़े मशीन्स आपने देखा होगा वीडियोस में, शॉर्ट्स में, कि बड़े बड़े फार्म्स लगे हुए हैं, बहुत बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं लोग, मशीन्स खरीदते हैं माइन करने के लिए। 2 लाख भी लगाते हैं, 10 लाख भी लगाते हैं, 50 लाख भी लगाते हैं, जितना भी उनका बजट होता है इन्वेस्ट करने के लिए, इन्वेस्टर्स का। सो यहाँ पे अब कॉन्सेप्ट आता है क्रिप्टो माइनिंग का। तो ये जो मशीन्स होती हैं, ये पैसा ट्रांसफर करती हैं, ये खाता मेंटेन करती हैं। अजय के अकाउंट से, कृष्णा के अकाउंट से अजय के अकाउंट में अगर बिटकॉइन गया है, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है माइनर्स का, बीच में जो मिडिल पर्सन होते हैं। सो ये लेजर मेंटेन करते हैं, खाता मेंटेन करते हैं और ये ट्रांसफर करते हैं। अब ये अब हो सकता है कि मैं बिटकॉइन जो भेज रहा हूँ, इसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स लगे हों, 1 2 3 4, मुझे नहीं पता आइडिया। ये कंप्यूटर्स अपने आप में जो नेटवर्क बनाते हैं वो ब्लॉकचेन नेटवर्क होता है। ठीक है, जैसे वहाँ पे बैंक था, ये पैसा यहाँ पे ब्लॉकचेन में जाता है। वो ब्लॉकचेन, अब हो सकता है वो कंप्यूटर उससे वेरीफाई करे, वो उससे वेरीफाई करे, वो उससे वेरीफाई करे, तो वो वेरीफाई कर करके फिर उसके अकाउंट में, अजय के अकाउंट में बिटकॉइन जाए, जितना भी मैं भेज रहा हूँ। ठीक है, जितनी भी यूनिट, जितनी भी क्वांटिटी में भेज रहा हूँ। सो ये क्रिप्टो माइनर्स हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अब ओवरऑल कॉन्सेप्ट है क्या आखिर क्रिप्टो माइनिंग का। बेसिकली क्या होता है, अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो क्रिप्टो माइनिंग के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स यूज होते हैं। ठीक है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, आप डालेंगे क्रिप्टो माइनिंग कैसे होती है, तो
क्रिप्टो माइनिंग आ जाएगा कि क्रिप्टो माइनिंग के बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, वो सॉफ्टवेयर्स आपके हार्डवेयर को यूज़ करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, जब भी मैं अपने अकाउंट से बिटकॉइन भेज रहा हूँ किसी के अकाउंट में, तो ये एक एल्गोरिदम जाता है जो कि डिफिकल्ट होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है। तो उनको ये सॉफ्टवेयर्स जो होते हैं वो सॉल्व करते हैं, ठीक है। वो सॉल्व करते हैं और वो सॉल्व करने के लिए हाई लेवल के कंप्यूटर्स के कॉन्फ़िगरेशन लगते हैं। जैसे कि बड़े-बड़े ग्राफिक कार्ड, जितना पैसा आप इन्वेस्ट करेंगे, जितनी हेवी मशीन लेंगे, उतना ही ज़्यादा आपका प्रॉफिट होगा उसके हिसाब से, ठीक है। क्योंकि जो बेसिकली अब आप फ़ोन से भी कर सकते हैं, नॉर्मल लैपटॉप से भी कर सकते हैं। बट अभी क्या है कि जो लिमिटेशन है बिटकॉइन की वो 21 मिलियन है, ठीक है। तो कितने सारे माइन्स हो चुके हैं, बहुत सारे एल्गोरिदम सॉल्व हो चुके हैं। अब जो लिमिटेड आ रहे हैं, जो लिमिटेड सप्लाई आएगी, तो डिफिकल्टी लेवल जो है एल्गोरिदम्स के वो और डिफिकल्ट होते जाएंगे, ठीक है। और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होते जाएंगे, हार्ड होते जाएंगे। तो जो भी बिटकॉइन माइन कर रहे हैं वो ज़्यादा बड़े-बड़े फार्म्स लगाते हैं। आप 2 लाख से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप सोच रहे हैं कि लैपटॉप से आप जो सॉफ्टवेयर है वो यूज़ करेंगे, तो बेसिकली क्या होता है कि आपने सॉफ्टवेयर यूज़ किया, ठीक है। आप क्रिप्टो माइन कर रहे हैं, बिटकॉइन माइनिंग कर रहे हैं। सो हो सकता है वो एल्गोरिदम्स ज़्यादा ग्राफिक कार्ड, ज़्यादा जीपीयू, सीपीयू यूज़ करता हो, ज़्यादा कंज़म्पशन करता हो इलेक्ट्रिसिटी का। अभी मैं फैक्टर्स पे आऊँगा कि इसमें इन्वेस्टमेंट का कितना खर्चा होता है, क्या फैक्टर्स होते हैं, किस पे प्रॉफिट होता है, क्या होता है, ठीक है। वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, अभी मैं समझाता हूँ। सो ये प्रोसेस होता है कि मैंने सेंड किया बिटकॉइन, एल्गोरिदम गया, वहाँ पे माइनर्स, अब उसके बीच में कितने मशीन्स लगे हैं वो नहीं पता। अगर यही आप 10 साल 15 साल पहले सॉल्व करते तो एक नॉर्मल लैपटॉप से भी हो जाता, क्योंकि तब जो एल्गोरिदम्स के लेवल्स थे वो उतने डिफिकल्ट नहीं थे, ठीक है। और सॉल्व करने का तरीका क्या है, फ़ोन पे, लैपटॉप पे सर्च करिए क्रिप्टो माइनिंग के लिए, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आ जाएंगे। जो कंपनी बनाती है वो सॉफ्टवेयर्स एल्गोरिदम सॉल्व करते हैं, उसके हिसाब से बिटकॉइंस आपको भी मिलते हैं, ठीक है। उसके हिसाब से आपको प्रॉफिट होता है। अभी बिटकॉइन का जो प्राइस है वो 74 लाख के आसपास है, 75 लाख के। सो ये आपका एक प्रोसेस समझ में आएगा कि क्रिप्टो माइनिंग होती क्या है। जैसा कि मैंने बताया कि आपके एल्गोरिदम सॉल्व होते हैं और वहाँ से आपको पैसा ट्रांसफ़र होता है। तो बीच में जो माइनर्स होते हैं, जिनका सिस्टम यूज़ होता है, जीपीयू, सीपीयू, जो भी आपने इन्वेस्ट किया है, बड़े-बड़े फार्म्स, जितना महँगा फार्म्स होता है उतने डिफ़िकल्ट लेवल के जो कंज़प्शन होता है आपके क्या कहते हैं प्रोसेसर्स का, वो उतना ज़्यादा आपको प्रॉफ़िट उस हिसाब से जनरेट करता है। सो बिटकॉइन माइनिंग 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है आपका। पहला है हार्डवेयर, दूसरा है प्राइस और तीसरा है इलेक्ट्रिसिटी। सपोज़ आपने एल्गोरिदम्स को सॉल्व करने के लिए, जो भी एल्गोरिदम्स का जो मैंने प्रोसेस बताया है, अगर आपने एल्गोरिदम्स को सॉल्व करने के 5 लाख का आपने हाई कॉन्फ़िगरेशन वाला कंप्यूटर ले लिया है, ठीक है? अपने बजट में जो भी आपको लग रहा था ये सबसे हाई है। सो इसमें अच्छा जीपीयू है, सीपीयू है। आपने सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया, आपने माइनिंग स्टार्ट कर दी। सो इसमें क्या होगा कि अगर आपका 75 लाख है, अभी 75 लाख के आसपास है बिटकॉइन का प्राइस। अगर वो ड्रॉप होके इन फ्यूचर 40 लाख पे आ जाता है या 60 लाख पे आ जाता है, जो भी हो, उस हिसाब से उस प्राइस पे ही डिपेंड करेगा कि वो कितना प्रॉफिट आपको आपका सिस्टम जनरेट करके देगा, ठीक है। लॉस में भी हो सकता है कि प्रॉफिट में भी आए, वो प्राइस पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये पहला हार्डवेयर हो गया, इन्वेस्टमेंट आपने कितने का किया, दूसरा हो गया प्राइस, और तीसरा जो है वो है इलेक्ट्रिसिटी। सो कहीं ना कहीं ये एक इन्वायरमेंट के लिए भी बहुत बेकार चीज़ है। हो सकता है आपका 10 टू 15,000 का सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ जाए महीने का। ये भी एक हो सकता है, मतलब अगर आपका प्रॉफिट उस हिसाब से नहीं हो रहा है, अगर आपका लॉस हो रहा है, तो कहीं न कहीं ये आपका बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज़प्शन करेगा, क्योंकि 24 आवर्स आपका ऑन रहेगा माइनिंग के लिए, बिटकॉइन माइनिंग के लिए। सो ये एक 3 फैक्टर्स हैं जिन पे आपको ध्यान देना पड़ेगा अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं माइनिंग, क्रिप्टो माइनिंग, ठीक है? ये ओवरऑल एक प्रोसेस होता है। मैंने आपको बताया कि कैसे-कैसे ये की जाती है। सॉफ्टवेयर्स आप अगर डालेंगे तो आ जाएँगे, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं और हर क्रिप्टो की अलग-अलग ब्लॉकचेन होती है। रिपल का अलग है, बिटकॉइन का अलग है, और इन फ्यूचर प्राइस अगर ऊपर जाता है तो उस हिसाब से ही प्रॉफिट होगा। अगर प्राइस ड्रॉप होता है बिटकॉइन का तो उस हिसाब से आपको लॉस भी हो सकता है। इलेक्ट्रिसिटी का कंज़प्शन अलग होता है। इसीलिए आपने वीडियोज़ में देखा होगा, काफ़ी वीडियोज़ में बहुत सारे जो बड़े-बड़े फार्म्स होते हैं, 50-50 करोड़ के भी जो होते हैं, वो माइनिंग के फार्म्स लगे हुए हैं, बहुत 24/7 माइनिंग हो रही है। वो प्रॉफिट भी जनरेट करते हैं, बट अभी क्या है, सप्लाई जो है जितनी लिमिटेड होती जाएगी, उतने एल्गोरिदम्स और डिफ़िकल्ट होते जाएँगे, उतना ही ज़्यादा प्रोसेसर्स जो हैं वो कंज़प्शन करेंगे इलेक्ट्रिसिटी का भी और आपके हार्डवेयर का भी, उस
एल्गोरिदम्स को सॉल्व करने के लिए, ताकि वो ब्लॉकचेन के थ्रू एक क्रिप्टो अकाउंट से दूसरे क्रिप्टो अकाउंट में जा सके। यहाँ पे जो माइनर्स मशीन्स लगा के बैठे हैं, अब उसमें कितनी मशीन्स लगे हैं, कितने ब्लॉकचेन है, कितने नेटवर्क्स हैं, वो अलग कॉन्सेप्ट है, आपको नहीं पता है। आप तो सिंपल तरीके से अपना क्रिप्टो ट्रांसफर करो, क्रिप्टो आप करेंसी किसी और में ट्रांसफर कर रहे हो। सो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, जो 3 फैक्टर्स बताए हैं, उन पे डिपेंड करता है ये। और जो भी चीज़ अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं माइनिंग, तो स्टार्ट कर सकते हैं। माइनिंग का मतलब ये नहीं है कि खनन करना, मतलब किसी चीज़ को खोद के निकालना, यहाँ पे दूसरा कॉन्सेप्ट होता है क्रिप्टो माइनिंग का, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, साइनिंग ऑफ।